गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पत्ति। तो अभी चल रहा था ना संख्या पत्ति में, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, सभी संख्याओं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रकृति में अगर किसी भी चीजों को पहले गणना के लिए जब जरूरत पड़ी गणनाओं की, तो हम लोग किस चीज का प्रयोग किए, उंगली पर गिनते थे, हड्डियों को लकड़ियों को तोड़कर गिनते थे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। यानी ये संख्याएं प्रकृति में उपलब्ध होती थी, 1 से 9 तक की जो संख्याएं होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या जो होती है ना, संख्याओं को किसी भी चीजों को गिनने के लिए प्रयोग होती थी, उसे ही क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या उस संख्याओं को कहा जाता है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और किसी भी चीजों को, वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो संख्या होती है, उससे क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे इसको n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आप लोग जान जाइए इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, n से। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक लिखेंगे हम लोग, नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना, इसकी क्योंकि ये अंत है ही नहीं, इसका ये कहां तक चली जा रही है इसको पता ही नहीं, अभी तक कोई पता ही नहीं लगा, क्योंकि बढ़ती जा रही है ना, ये रुकने वाली है ही नहीं। तो अगर एक क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि अगर किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तब क्या आप लोग बताइएगा। आप लोग सोचिए, सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, कोई आंसर देगा, कोई नहीं देगा। देखिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक अगली संख्या पीछे वाली संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। प्रत्येक आगे वाली संख्या अपने पीछे वाली संख्या से बड़ी होती है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का मान बताइए, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या रुकने वाली चीज ही नहीं है, अनकाउंटेबल है। तो कहां से हम अंतिम संख्या बता पाएंगे कि हाँ ये सबसे बड़ी है, नहीं बता पाएंगे ना। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब देखिए आगे वाली संख्या हम लोग जानेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को सम्मिलित कर दिया जाता है तो संख्या कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, 0 को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात इसको अगर हम जानेंगे तो 0 1 2 3 4 5 ये भी क्या है, अनकाउंटेड है, इसको भी नहीं गिना जा सकता है। ठीक है ना, बस प्राकृतिक संख्या को ही पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक संख्या बढ़ जाएगी तब पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या बढ़ाना है, 0। ठीक है, जब 0 बढ़ जाता है प्राकृतिक संख्या में तो उसे कौन सी संख्या कहना पड़ता है, पूर्ण संख्या। अब देखिए उसके आगे हम लोग समझते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर, जेड से इसको प्रदर्शित किया जाता है। 0 से लेकर प्लस की दिशा में कहां तक, इनफाइनाइट तक, और माइनस की दिशा में भी इनफाइनाइट तक जब संख्याओं को लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहा जाता है। यानी 0 से लेकर
+1 +2 +3, यानी धनात्मक संख्याओं को अनंत तक और ऋणात्मक संख्याओं को भी अनंत तक ले लिया जाता है, उसके साथ जीरो भी रहता है, तो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल हम पूछें तो -3 भी पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, 9 पूर्णांक है, -2 पूर्णांक है, etc, यानी बहुत ज्यादा संख्या है। ठीक है, जब आप लोग देख ही रहे हैं कि 0 से लेकर धनात्मक भी अनंत तक और ऋणात्मक में भी अनंत तक अगर संख्याएं होंगी तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? पूर्णांक कहेंगे। तो कितनी भी संख्याएं अगर इस प्रकार का लिख दिया जाए तो क्या होगी? पूर्णांक कही जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक संख्या। पॉजिटिव नंबर। देखिए धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? कोई भी संख्या जिसमें चिन्ह कौन सा लगा है? धनात्मक चिन्ह लगा है। जैसे +3, +4, +7, +5, +6, +11, ये सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएंगी? धनात्मक संख्या है। इसमें -3, -2, -1, -5 की संख्याओं को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लगा है बाबू? ऋण का चिन्ह लगा है ना। और चाहिए क्या? धनात्मक संख्याओं को उसे कहते हैं धनात्मक संख्या जिसमें धन चिन्ह लगा हो, ऋण चिन्ह ना लगा हो। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं। इसका घर दूसरा है। ठीक है, इसको अपने घर में लेके चलते हैं। देखिए आप, उसका घर रहा ये ऋणात्मक संख्या। उस सभी संख्याओं को ऋणात्मक संख्या कहते हैं जिसमें निगेटिव का चिन्ह लगा हो, यानी ऋण का चिन्ह लगा हो। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6। अच्छा ये देखिए, ये यहां तक रुक गया है? नहीं, ये भी कहां तक जाएगा? अनंत तक। ये भी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये रहा धनात्मक संख्या और ये रहा ऋणात्मक संख्या। अब देखिए आगे हम लोग जानते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूरा का पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाए, यानी पूरा का पूरा विभाजित होने से मतलब क्या है? शेषफल 0 होना चाहिए। यानी शेषफल अगर बच जाएगा तो पूरा का पूरा विभाजन संभव नहीं है। यानी शेषफल हमारा क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो उसे कौन सी संख्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 12 हुआ, 28 हुआ, 32 हुआ, 66 हुआ। इसी प्रकार की कई संख्याएं होंगी। ठीक है, सबको लिखना संभव नहीं, बस आप लोग समझ जाइए कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, पूरा का पूरा विभाजन हो जाए, यानी एक भी इसमें शेषफल ना बचे। शेषफल क्या बचे? 0 बचे। अगर बचे भी तो शेषफल क्या बचे? 0 बचे। अब देखिए विषम संख्या। इसमें सम संख्या में ये 2 है ना, 2 में बहुत कला छिपे हैं। देखिए जब अब लोग अभाज्य संख्या पढ़ेंगे उसमें भी ये रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जानते रहिए, अभी भी हम बता दे रहे हैं, आगे भी बताएंगे कि 2 कौन सी संख्या है? सम अभाज्य संख्या कहा जाता है 2। ठीक है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो खुद से कटे और किसी संख्या से न कटे, या तो 1 से कटे या तो अपने आप से कटे। ठीक है ना, अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी वो 1 से कटे या तो अपने आप से कटे, उसे ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। और अभाज्य संख्या में आएगा 2।
इसीलिए हम यहाँ पे 2 आया तो इसको बता दिए कि 2 कौन सी संख्या है, सम अभाज्य संख्या होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी वनडे एग्जाम में कि 2 कैसी संख्या है, तो 2 सम अभाज्य संख्या है ना। देखिए विषम संख्या, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, ठीक है, उसे कौन सी संख्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। इसमें भी एग्जांपल देख लीजिए, 15 है, 9 है, 21 है। देखिए ये सभी संख्या कट भी सकती हैं, 3 से कटेंगी ना, 5 से कटेंगी ना, लेकिन किससे नहीं कटना चाहिए, 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, है ना। अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या आप लोग बता दिए हैं कि जो किसी भी संख्या से विभाजित न हो, कटे या तो स्वयं से या तो 1 से, यानी कि जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, यदि विभाजित हो भी जाए तो किसे, या तो अपने आप से या तो 1 से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपने आप से कोई भी संख्या विभाज्य होती है और एक 1 ऐसा डिजिट होता है जो किसी भी संख्या में उसका भाग दिया जा सकता है, लेकिन उस भाग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वो संख्या में कुछ बदलाव ही नहीं होता है। 5 में 1 से भाग देंगे 5 आएगा, 100 में 1 से भाग देंगे 100 आएगा, 20 में 1 से भाग देंगे 20 आएगा। कुछ अंतर हुआ नहीं हुआ, तो इससे कोई फायदा नहीं होता है, इसीलिए 1 से आप भाग दे सकते हैं। तो अभाज्य संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, देखिए 2 सम भी है और सम अभाज्य बताया ना हमने, अभाज्य संख्या है। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये सब संख्याएं जितनी होती हैं जो किसी भी संख्या से ना कटे, सिवाय किसके, अपने और 1 को छोड़कर किसी भी संख्या से ना कटे, उसे कौन सी संख्या कहेंगे बाबू, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग नोट करिए, आगे बताते हैं, ठीक है। आगे कौन सी संख्या बची हम लोग की, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर वही बचे हैं, ठीक है ना। तो इसको उठा लीजिए, हम आगे बताते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या। अच्छा भाज्य संख्या बचा है, देखिए यहीं पे पढ़ा देते हैं भाज्य संख्या, देख लीजिए आप लोग। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी भी संख्या से कट जाए, जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। यानी इसमें ये नहीं देखना है कि 2 से कट रहा है कि 3 से कट रहा है कि 5 से कट रहा है कि 7 से कट रहा है कि 9 से कट रहा है, किसी भी संख्या से कटना चाहिए, है ना। जैसे 5 है, 9 है, 11 है, 11 कटेगा किसी भी संख्या से, 11 से कटेगा नहीं, मान लीजिए इसको ना लीजिए, देखिए 25 हो गया, 22 हो गया, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, यानी किसी ना किसी भी संख्या से कटना चाहिए, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है ना। किसी ना किसी संख्या से कट जाना चाहिए। अब देखिए इसमें से 5 को हटा दीजिए, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं,
भिन्न के रूप में लिखी गई संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, भिन्न के रूप में लिखी गई संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। ठीक है, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, लेकिन एक और कंडीशन होता है क्या? वेयर जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हर होता है उसका मान शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जहां पर हर शून्य हो जाता है वहां पे इसका मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि कभी भी 1/0 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, और 0/1 का मान क्या होता है? 0 हो जाता है। आप लोग लिख भी लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1/0 का मान इनफाइनाइट होता है, और 0/1 का मान क्या होता है? शून्य, यानी 0 होता है। ठीक है, तो Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हर में कुछ न कुछ चाहिए। देखिए एग्जाम्पल, 3/5 है, अंश 3 है, हर 5 है। -3 है, ये भी है कि नहीं है? है परिमेय संख्या, क्योंकि बटा में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ठीक है ना, 3/5 हो गया, -3/1 हो गया। 6/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो ये है परिमेय संख्या, यानी हर का मान कुछ न कुछ होना चाहिए, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? परिमेय संख्या। और ऐसी संख्या जिसके हर अगर P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में तो मतलब भिन्न हो, लेकिन Q का मान 0 के बराबर हो या कुछ भी हो, यानी P/Q के रूप में न हो। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में न हो, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √5, ये परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हो गया पाई, ठीक है, उसके बाद से हो गया मान लीजिए √3, √2, ये सभी जो मान होते हैं ना, ये कौन सी संख्या है बाबू? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये रहा परिमेय संख्या और ये रहा अपरिमेय संख्या। आप लोग समझ गए होंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जो संख्याएं P/Q के रूप में हो, लेकिन Q का मान 0 के बराबर न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और जिस संख्या P/Q के रूप में नहीं दिखती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √5, √3, √2 और पाई, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। शून्य क्या है, कभी आप लोग सोचे हैं? शून्य, शून्य अपरिमेय है या परिमेय? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। हर वीडियो की तरह इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग देंगे। ठीक है ना, कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, आप लोग को बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एंजॉय योर डे। धन्यवाद।